मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत ज़ीवकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को पैदा किया, कोई इख्तिलाफ नहीं। जिन्नात को पैदा कर दिया, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। हज़रत आदम सफ़ीहुल्लाह को पैदा कर दिया, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। सब खुदा की इबादत पे इबादत कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। रब्बे कायनात ने हज़रत आदम सफ़ीहुल्लाह को सयादत अता फरमाई, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। उनको नबुव्वत अता की, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। हज़रत आदम सफ़ीहुल्लाह को इमामत अता फरमा दी, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। उनको अज़मत और रिफ़त अता कर दी, तब भी कोई इख्तिलाफ नहीं। न मलाइका को इख्तिलाफ है, न जिन्नात को इख्तिलाफ है, न शैतान को इख्तिलाफ है, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे अपने रब की इबादत पे इबादत कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम सफ़ीहुल्लाह की ताज़ीम के लिए जब हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो खुदा की इबादत करने वालों में से एक इबादत करने वाला खड़ा हो गया और हज़रत आदम की ताज़ीम करने से इनकार कर दिया, सजदा ताज़ीमी करने से इनकार कर दिया। फरिश्ते झुक गए, फरिश्ते आदम की ताज़ीम की नीयत से हालत सजदा में चले गए। लेकिन शैतान खड़ा हो गया और इसने आदम की ताज़ीम करने से इनकार कर दिया। यहीं से इख्तिलाफ शुरू। ऐसी बात है कि नहीं? यहीं से इख्तिलाफ शुरू और यहीं पर दो जमातें बन गई, एक नूरियों की जमात और एक नारियों की जमात। नूरियों की जमात का सबसे पहला सबक कि अगर नबी की ताज़ीम के लिए सजदा भी करना पड़ा तो सजदा भी कर लेंगे, और नारियों की किताब का सबसे पहला सबक कि हम किसी नबी की ताज़ीम नहीं करेंगे, हम किसी नबी का अदब नहीं करेंगे। नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया। यहीं पर दो जमातें बन गई, एक नूरियों की जमात है, एक नारियों की जमात है। जो नबी की ताज़ीम के लिए सजदे में झुक गए नूरी हो गए, और जिसने नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया वो नारी हो गए। आज भी अगर नूरी और नारियों की पहचान करनी हो तो देख लो, जो अंबिया की ताज़ीम करते हैं, जो अल्लाह के प्यारों की ताज़ीम करते हैं, हम समझ जाएंगे ये नूरियों की जमात में से है। और जो नबी की ताज़ीम के मुनकिर हो गए, जिन्होंने नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया, हम समझ जाएंगे ये नारियों की जमात में से है। लिहाजा अब नूर का झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। नूरियों को नूरी जमात मुबारक, नारियों को नारी जमात मुबारक। अब यहीं पर सबसे पहले फितने की बुनियाद खड़ी हो गई। इस कायनात का सबसे पहला फितना शैतान का फितना, और इस फितने की सबसे पहली बुनियाद और इसकी वजह क्या थी? ताज़ीम नबी का इनकार। हज़रत ज़ीवकार अब यहीं पर इस कायनात का सबसे पहला फितना खड़ा हो गया, और वो फितना शैतान था, फितना इब्लीस था। अब नतीजा क्या निकला? हर दौर में नए से नए फितने पैदा होते रहे। रब्बे कायनात ने आदम सफ़ीहुल्लाह को ज़मीन पर भेजा, शैतान को भी भेज दिया। अब दो जमातें हैं, एक नूरियों की है, एक नारियों की है। और यहीं पर फितने की सबसे जब पहली बुनियाद खड़ी हुई तो यहाँ से फितनों का एक सिलसिला खड़ा हो गया, और हर दौर के अंदर एक नए से नए फितने पैदा होते रहे। और हर फितने को तलवार की धार के नीचे ज़िबा करने के लिए खुदा का इंतखाब भी सामने आता रहा। फितने को खत्म करने के लिए रब का इंतखाब भी सामने आता रहा। यही वजह है
कि जब नमरूद के फितने ने जन्म लिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आतिश नमरूद में कूद कर इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और जब फिरौन की सूरत में फितने ने जन्म लिया, मूसा कलीमुल्लाह ने इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और जब अबू जहल अबू लहब की सूरत में फितने ने सर उठाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और जब मुनकरीन ज़कात की सूरत में फितने ने सर उठाया, सिद्दीक़ अकबर ने इसको तलवार की धार के नीचे ज़िबा कर दिया। और जब बलवाइयों की सूरत में फितने ने सर उठाया, फारूक आज़म ने इसको तलवार की धार के नीचे ज़िबा कर दिया। और जब बागियों की सूरत में फितना उठा, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने मदीने के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब खारजियों की सूरत में फितने ने सर उठाया, अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जब यजीद की सूरत में फितना तख्त खिलाफत के ऊपर बैठ गया, तो हुसैन आजम ने इसको तलवार की धार के नीचे ज़िबा कर दिया। और जब मामूनियों की सूरत में फितने ने सर उठाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी पीठ पर खोड़े खा खा के इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जब मंसूरियों की सूरत में फितने ने सर उठाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने कैद खाने की सौबतें बर्दाश्त करके जहर का प्याला पीकर जामे शहादत नोश किया, इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जब हज्जाज बिन यूसुफ की सूरत में फितना जो है वो जब नमूदार हुआ, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने फांसी के फंदे को चूम कर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जब बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर जब अकबर बादशाह की सूरत में दीन अकबरी के नाम पर जब फितना उठा, तो जनाब शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे ये हाशिए ख्याल में भी ना था, हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला भी हो, कोई जो है अल्लाह का नाम लेने वाला भी हो, इस्लाम का लिबादा ओढ़ने वाला भी हो, लेकिन कहीं पर नबी को गालियां दे रहा हो, कहीं पर नबी के मर्तबे को गांव और बड़े भाई, गांव के चौधरी और बड़े भाई के मर्तबे के बराबर कह रहा हो, कहीं पर नबी के इल्म को बच्चों और पागलों के इल्म के साथ तशबीह दे रहा हो, कहीं पर नबी के तस्वर को, नबी के ख्याल को बैल और गद्दे के ख्याल से बदतर कहा जा रहा हो, कहीं नबी की अजमत को बटा लगाने की कोशिश की जा रही हो, कहीं पर नबी की रिफत को चैलेंज किया जा रहा हो। इस्लाम का लिबादा भी ओढ़ रखा है, लेकिन नबी की तौहीनें भी जारी है। हमारे जी हाशिए ख्याल में भी ना था कि ऐसा फितना भी नमूदार हो सकता है। हमारा लिबादा ओढ़कर हमारे अकायद पर डाका डालने के लिए ऐसा फितना भी पैदा हो सकता है। हजरत ज़ीवकार कादरियों पर एक सोजो गुदास की कैफियत तारी हो जाती है, चिश्तियों पर एक ललसा पर अंजाम तारी हो जाता है, सोहरवर्दी कांप उठते हैं। इसी तरह जो है एक पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर एक अकायद का जो है, एक अकायद की ज़िया का खौफ पैदा हो जाता है। आज हमारे अकायद खतरे में हैं। अहले सुन्नत की निगाहें गुंबद खजरा के मक्की की तरफ उठ जाती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे बुनियादी अकायद खतरे में हैं, आज हमारा ईमान खतरे में है, हमारे बुनियादी नजरियात खतरे में हैं। या रसूल अल्लाह, जब नमरूद के फितने ने सर उठाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खत्म किया। जब फिरौन की सूरत में फितने ने सर उठाया, मूसा कलीमुल्लाह ने खत्म कर दिया। अबू जहल अबू लहब की सूरत में फितना उठा, आप अलैहिस्सलाम ने इसको हमेशा के लिए खत्म किया। इसी तरह जो है मुनकरीन ज़कात की सूरत में फितना उठा, सिद्दीक़ अकबर ने खत्म कर दिया। भरवाइयों की सूरत में फितना उठा, फारूक आजम ने खत्म कर दिया। बागियों की सूरत में फितना उठा, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने खत्म कर दिया। खारजियों की सूरत में फितना उठा, अली मुर्तज़ा ने खत्म कर दिया। यजीद की सूरत में फितना उठा, हुसैन आजम ने खत्म कर दिया। इसी तरह दीन अकबरी के नाम पर जब फितना उठता है, मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी इस फितने को खत्म कर देते हैं। या रसूल अल्लाह, आज एक फितनों की पूरी जमात खड़ी हो चुकी है। अपने अकायद बचाएं तो कैसे बचाएं, अपने नजरियात बचाएं तो कैसे बचाएं? तो गुंबद खजी के मकी से, गुंबद खजरा के मकी से ये आवाज आएगी कि ऐ सुन्नियों, तुम्हें इस फितने से घबराने की जरूरत नहीं है। इस फितने का मुकाबला करने के लिए मैं तुमको अहमद रजा दे रहा हूं, मैं तुमको अहमद रजा दे रहा हूं।
वो अहमद रज़ा जो तुमको मुस्तफ़ा की अज़मतें बताएगा, वो अहमद रज़ा जो तुम्हें मुस्तफ़ा की रिफ़तें बताएगा, वो अहमद रज़ा जो गौसे आज़म की शफ़क़तें बताएगा, वो अहमद रज़ा जो दात अली लाहौरी की मोहब्बतें बताएगा, वो अहमद रज़ा जो ख्वाजा गरीब नवाज की शफ़क़तें बताएगा, वो अहमद रज़ा जो तुम्हें औलिया किराम की मोहब्बत के जामों से सैराब करेगा। याद रखें, अहमद रज़ा ये किसी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि आदमियत का नाम अहमद रज़ा है। एक इनकिलाब का नाम अहमद रज़ा है, एक अंजुमन का नाम अहमद रज़ा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम अहमद रज़ा है, आक़ाए दो जहां की सुन्नतों पर अमल के जज्बे का नाम अहमद रज़ा है, मुस्तफ़ा की अमानत का नाम अहमद रज़ा है, गौसे आज़म की मोहब्बत का नाम अहमद रज़ा है, ख्वाजा गरीब नवाज की शफ़क़त का नाम अहमद रज़ा है, दाता अली लाहौरी की मेहरबानी का नाम अहमद रज़ा है। और अगर इस लाहौर की धरती पर किसी बदबज़म ने मुस्तफ़ा की अज़मत को ललकारा, मुस्तफ़ा की रिफ़त को ललकारा, मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी को ललकारा, और किसी सुन्नी ने उस बद मज़हब के मुंह के ऊपर तमाचा दे मारा, उस तमाचे का नाम अहमद रज़ा है।